गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम, इंग्लिश में प्रोनाउन। सबसे पहले जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा अर्थात नाम वाले सभी शब्द, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, जब उनकी जगह हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तब वह शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अगर हम इसकी व्यवस्थित परिभाषा करेंगे तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अभी संज्ञा की तरह सर्वनाम शब्द भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि सर्वनाम कौन कौन से होते हैं और उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं जो एक वचन और बहुवचन रूप में हैं। जैसे मैं शब्द जो है वह एक वचन है और अपने स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। हम शब्द बहुवचन है। जब आपके साथ एक से अधिक लोग हैं तब आप हम शब्द का प्रयोग करेंगे। यह एक वचन है और आपके नजदीकी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। ये शब्द बहुवचन है और जो वस्तु दूर है उसको दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसे एक वचन है, यह भी नजदीक के लिए प्रयोग किया जाता है। इन्हें बहुवचन है, इसे का बहुवचन इन्हें है। जैसे आप इसे और इन्हें शब्द का किस तरह से प्रयोग करेंगे, तो जब आपको कोई आपके घर पे आपसे कोई छोटा आया है तब आप ये बोल सकते हैं कि मम्मी या पापा या दीदी, इसे मेरी बुक या मेरी किताब चाहिए। उसके बाद अगर कोई आपके घर ग्रुप में आता है तब आप उन्हें बोल सकते हैं कि इन्हें हमारे घर में या इन्हें हमारे साथ खेलना है। इस तरह से हम इन्हें और इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह तू एक वचन और तुम बहुवचन। तू और तुम हमेशा अपने से छोटों या अपने से बराबर वालों के लिए प्रयोग किया जाता है। वह और वे, वह एक वचन और वे बहुवचन शब्द है। उसे और उन्हें, उसे एक वचन के लिए और उन्हें बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कुछ और शब्द हैं जैसे मैं, मेरा, उन्हें, ये, कौन, हम, हमारा, अपना, वे, किन्हें, आप, आपके, उनका, उन्हें, किनका, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वह, इनका। ये जो सभी शब्द हैं ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं और यह संज्ञा के अनुसार ही प्रयोग किए जाते हैं। अगर संज्ञा शब्द एक वचन है तो आप सर्वनाम शब्द भी एक वचन में प्रयोग करेंगे। अगर संज्ञा शब्द बहुवचन में है तब आप सर्वनाम शब्द भी बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे। आगे हम आपकी ही पाठ्य पुस्तक से अभ्यास को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। मैं शब्द एक वचन है या बहुवचन, तो मैं शब्द एक वचन है। अगला प्रश्न हल करेंगे। दिए गए शब्दों में सर्वनाम शब्दों पर सही का निशान लगाइए। तो पहला शब्द है राम, फिर करना, फिर वह। तो देखिए राम है ना संज्ञा शब्द है, करना क्रिया है, वह सर्वनाम है। तो हम यहाँ पर सर्वनाम के सामने सही का निशान लगाएंगे। उसे, नीता,
आगरा। नीता और आगरा दोनों संज्ञा शब्द हैं, उसे सर्वनाम शब्द है। सुन, यह सुंदर, सुंदर संज्ञा है, सुनना क्रिया है, यह सर्वनाम है। तुम, खेलना, ठंडी, तो तुम सर्वनाम है, खेलना और ठंडी दोनों संज्ञा शब्द हैं। कुत्ता, इन्हें और श्याम, तो कुत्ता भी संज्ञा शब्द है, श्याम संज्ञा शब्द है, इन्हें सर्वनाम शब्द है। तो इस तरह से हम सही का निशान सर्वनाम शब्दों के आगे लगाएंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। पहला उदाहरण हमें करके दिया गया है, स्नेहा अपने भाई के साथ स्कूल गई। तो यहाँ पर अपने जो है सर्वनाम शब्द है, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद अगला वाक्य हम करेंगे, तुम भी खेलने चलोगे। तो तुम सर्वनाम शब्द है, उसे यहाँ पर लिखना है। आप मुझे पढ़ा दीजिए, तो इसमें आप और मुझे दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं, तो दोनों को हम यहाँ पर लिखेंगे। अगला है, दरवाजे पर कोई आया है। तो इसमें कोई शब्द जो है वह सर्वनाम है, हम यहाँ पर कोई शब्द लिखेंगे। वह कल पिकनिक पर आएगा। वह शब्द सर्वनाम है, हम वह शब्द यहाँ पर लिखेंगे। मेरी अध्यापिका आ रही हैं, तो इसमें मेरी सर्वनाम शब्द है और मेरी को हम यहाँ पर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, रंगीन शब्दों की जगह उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। तो वाक्य आपको दोबारा लिखना है, परंतु संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके। पहला उदाहरण दिया गया है, केशव को केशव की मां ने पढ़ाया। अब दो बार केशव की हम नहीं लिखेंगे, इसलिए एक बार हम केशव लिखेंगे, दोबारा हम केशव के लिए सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर किया गया है, केशव को उसकी मां ने पढ़ाया। अब इसी तरह राधा ने राधा की अध्यापिका को पाठ सुनाया। अब इसकी जगह राधा ने, यहाँ पे राधा की नहीं आएगा, दोबारा अपनी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी अध्यापिका को पाठ सुनाया। अगला है, मिताली ने पिताजी से कहा कि मिताली कक्षा में प्रथम आई है। तो अब हम मिताली की जगह सही सर्वनाम शब्द प्रयोग करेंगे। मिताली ने पिताजी से कहा कि वह, यहाँ पर हम लिखेंगे वह कक्षा में प्रथम आई है। अगला प्रश्न है, विकास को विकास के बड़े भाई ने बुलाया। तो हम ये कट करेंगे और पूरा लिखेंगे, विकास को उसके बड़े भाई ने बुलाया। इस तरह से हम सर्वनाम शब्द जोड़कर वाक्यों को दोबारा लिखेंगे। अगला है, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यह आपको स्वयं बनाना है। मैं और तुम्हारा शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए आए हैं, लिखिए। जैसे शिवानी ने पेंसिल देखकर कहा, भाई इसे दिखाना, अर्थात जो इसे शब्द है, रेखांकित शब्द इसे बताया गया है, तो वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, पेंसिल के लिए। शिवानी पेंसिल देखना चाहती थी। दूसरा वाक्य है, शीतल ने रोहन से कहा, तुम क्या कर रहे हो। तो तुम शब्द किसके लिए आया, रोहन के लिए। उसके बाद है, बिल्ली ने दूध पिया और वह वहीं सो गई। तो वह शब्द किसके लिए आया, वह वहीं सो गई। तो कौन सोएगा,
बिल्ली, तो बिल्ली के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। माता ने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूं। तो देखिए यहाँ पे मैं शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? माता ने, क्योंकि माता ने अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे शब्द जो है वो बेटे के लिए प्रयोग किया गया है, मैं शब्द माता के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये माता शब्द आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर बिल्ली और यहाँ पर रोहन। अगला और अंतिम प्रश्न, चित्र देखकर 4 वाक्य लिखिए। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, अच्छा बारिश का चित्र है, बच्चे खेल रहे हैं। इस चित्र को देखकर आपको क्या क्या पता चलता है? आपको सिर्फ 4 वाक्य ही आपकी टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं। तो आज के पाठ में हमने सीखा सर्वनाम शब्दों को किस तरह से प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अगर संज्ञा एक वचन है तो सर्वनाम शब्द भी एक वचन में प्रयोग होंगे। अगर संज्ञा बहुवचन है तो सर्वनाम शब्द भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के पाठ को आप ध्यान से पढ़िएगा। अगले पाठ में हम फिर कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।